नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आज आपके लिए कैलेंडर का चैप्टर लेके आया हूँ। तो प्रश्न पे हल करने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ये जो महीने हैं इनमें 31 दिन होते हैं और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जो है वो 30 दिन के होते हैं। फरवरी माह 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। और एक वर्ष में 365 दिन भी होते हैं, 366 भी होते हैं, यानी कि साधारण वर्ष में 365 और लीप वर्ष में 366, यानी कि जो 29 का फरवरी है ये 4 साल में एक बार आता है। और वर्ष जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन का वर्ष होता है, लीप वर्ष में 366 दिन का वर्ष होता है। अगर हमें पता लगाना हो कि कौन सा साधारण वर्ष है कौन सा लीप वर्ष है, तो देखिए जिस वर्ष में अगर 4 से भाग पूरा नहीं जाता हो वह साधारण वर्ष होगा, और जिस वर्ष में 4 से भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होगा। जैसे 2020 को हम 4 से भाग देंगे, ये 4 पंजे 20 और ये फिर भागने गया तो 0, फिर 4 पंजे 20, यानी कि पूरा विभाजित हो जाता है, तो ये जो है लीप वर्ष हो गया। उसी प्रकार से 2024 इसमें भी 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, ये 0, 4 छंग 24, ये भी हमारा लीप वर्ष हो गया। जैसे मान लो 2019 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, अब 19 तो आता नहीं है, यानी ये जो 2019 है वो साधारण वर्ष हो गया। आगे देखते हैं विषम दिन। किसी माह, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन होता है। और कुछ विषम दिन है और इधर दिनों के नाम है, तो आप ये याद रखना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए रविवार जो है वो 0 का विषम दिन है, क्या रविवार का विषम दिन 0 होगा। सोमवार का विषम दिन 1 होगा, मंगल का 2, बुधवार का 3, गुरु का 4, शुक्र का 5, शनि का 6। ये 0 से लगा के 6 तक है, इधर रवि से लगा के शनि तक है, ये इनके विषम दिन हो गए। तो हम थोड़ा सा प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है या आता है तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए 10 तारीख जो है वह शुक्रवार के 2 दिन बाद आता है, तो शुक्रवार के 2 दिन बाद यानी शनिवार और रविवार, यानी कि जो 10 तारीख है वो कब आएगी, रविवार को। तो 20 तारीख को कौन सा दिन आएगा, तो देखिए इसमें हम एक सप्ताह जो है वो 7 दिन का होता है, तो इसमें हम 7 को अगर जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो देखिए 17 को वापस क्या हो गया, रविवार ही आएगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिनों में वापस वही दिन आ जाता है, यानी कि 10 को रविवार था तो एक सप्ते बाद वापस क्या आएगा, रविवार, यानी 7 को प्लस करेंगे तो 17। अब 20 को पूछा है तो 17 के बाद 18, 19 और 20, तो 17 को रविवार था, 18 को सोमवार, 19 को मंगलवार और 20 को बुधवार, यानी उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन आएगा, हमारा बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा है कि यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ था तो वह 29 फरवरी 1950 तक कुल कितनी बार अपना जन्मदिन मनाया। तो देखिए यहाँ पे 29 फरवरी जो है वो केवल लीप वर्ष में आता है, तो 29 फरवरी 1936 को उसका जन्म हो गया था, और हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, यानी कि इसमें 4 जोड़ेंगे, यानी कि 1940 में उसने अपना जन्मदिन मनाया होगा। दूसरा फिर 4 जोड़ेंगे तो 1944 में मनाया होगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 1948 में मनाया होगा, और 2 साल बाद 1950 आएगा, यानी कि कुल उसने कितनी बार अपना जन्मदिन मनाया है, ये 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है कि मुकेश ने अभी तक 3 बार अपना जन्मदिन मनाया। प्रश्न नंबर तीसरा है, देखिए यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक हमारा था साधारण वर्ष
एक था हमारा लीप वर्ष। यानी कि जो साधारण वर्ष है उसमें साल का पहला दिन और 31 दिसंबर यानी जो लास्ट दिन है वो हमारा सेम दिन रहेगा। यानी इस 1 जनवरी को बुधवार था तो 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा, बुधवार। लेकिन लीप वर्ष में पहला और आखिरी दिन जो है, जैसे माना कि यहाँ पहले दिन बुधवार है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, यानी कि जो 31 दिसंबर है उस दिन गुरुवार रहेगा। क्योंकि इसमें 29 का फरवरी आता है तो एक दिन बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए तारीख सेम है लेकिन साल बढ़ गया है, तारीख सेम है। तो इसमें क्या होगा कि शुक्रवार था 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1998 को क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1997 से 1998 यानी एक साल बड़ा है। तो यहाँ पे शुक्रवार था तो इस स्थिति में क्या, अगर साल चेंज हो जाए तो भी एक प्लस कर देंगे। यानी शुक्रवार था तो 1998 में क्या होगा, ये शनिवार होगा। पर ये होता है तब जब साधारण वर्ष हो। मान लो यहाँ कोई ऐसा लीप वर्ष आ जाता तो फिर 2 प्लस करते, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन रहेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और जो आखिरी दिन है यानी कि 31 दिसंबर है, ये दोनों समान रहते हैं। और देखिए ये दोनों जो है 2003 है, ये साधारण वर्ष में है। तो 1 जनवरी को अगर मंगलवार हुआ तो 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा, मंगलवार ही रहेगा। यानी कि इसका आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन, मंगलवार। प्रश्न 5वां है हमारा कि सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, सीमा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, तो सीमा किस दिन पैदा हुई थी। तो देखिए सीता जो है उसका जन्म शुक्रवार को हुआ और उसके 15 दिन बाद सीमा का जन्म हुआ, तो उस दिन का वार पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 1। तो जितना शेषफल बचे उतना दिन इसमें ऊपर वाले में जोड़ेंगे, तो शुक्रवार में 1 जोड़ा यानी कि शनिवार आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।